तो भाई लोग फाइनली पुष्पा 2 दी रूल की बिग सक्सेस के बाद मेकर्स ने अपने ब्रह्मास्त्र का क्या खूब तरीके से इस्तेमाल किया है। जहां पुष्पा जापान कैसे पहुंचा और ये नोट वाले सीन से लेकर काफी सारे डिलीटेड सीन जिन्हें हम सभी ये सोचकर बैठे थे कि ये सारे सीन्स हमें इसके थर्ड पार्ट में देखने को मिलने वाले हैं, मगर मेकर्स ने बहती गंगा में हाथ धोने के लिए इसके एक्सटेंडेड वर्जन को OTT पर रिलीज ना करके थिएटर में रिलीज करना ज्यादा जरूरी समझा। वहीं 3 घंटे 20 मिनट के रन टाइम को एक्सटेंड करते हुए 20 मिनट्स की और एक्स्ट्रा फुटेज को मूवी में डाला गया है, जिसके बाद भी कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जो मेकर्स ने ट्रेलर में तो दिखाए मगर इसके अपडेटेड वर्जन में नहीं, जिसकी बात हम वीडियो के एंड में करेंगे। तो स्पॉइलर अलर्ट को जारी करते हुए वीडियो की रफ्तार को तेज गति से आगे बढ़ाते हैं, जहां मूवी के एक्सटेंडेड वर्जन की शुरुआत बेसिकली इंटरवल के बाद से होती है, जहां जतरा में हुए फाइटिंग सीक्वेंस के बाद हमें वो जगह दिखाई जाती है जहां भंवर सिंह ने नकली चंदन की लकड़ियों को रखा था, जिन्हें असली साबित करने के लिए वो मंगल सिन्हू के सामने एक प्लान बताता है कि एक कमेटी इन सभी लकड़ियों की जांच के लिए यहाँ पर आएगी, जो कि सिर्फ 1 टन माल की ही चेकिंग करेगी और वही माल बस असली होगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी को बताया जाएगा कि सारा का सारा माल असली है और ये न्यूज सुनकर पूरे सिंडिकेट मेंबर्स के बीच में बहस छिड़ जाती है। जिसके बाद एक मीटिंग के दौरान पुष्पा को बुलाया जाता है, जहाँ पुष्पा जतरा में हुए झगड़े के बाद इस न्यूज को सुनकर काफी गुस्से से भरा दिखाई देता है। जिसके बाद सिंडिकेट के सभी मेंबर्स को विश्वास दिलाने के लिए कि शेखावत ने जो माल पकड़ा है वो चंदन नहीं सैंड्रा है, मगर किसी पर भरोसा ना होने की वजह से और सिंडिकेट के सभी मेंबर्स को विश्वास दिलाने के लिए पुष्पा जक्का रेड्डी को सारा माल दिखाने का फैसला लेता है, ताकि सभी को भरोसा हो जाए कि सारा माल सेफ है। देन इसके बाद उस सीन को दिखाया जाता है जब सारा माल श्रीलंका बॉर्डर क्रॉस कर रहा होता है, मगर शेखावत उसे पकड़ नहीं पाता। लेकिन उसी दौरान फिशिंग पोर्ट के पास जक्का रेड्डी और हामिद का एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ जक्का रेड्डी तो ऑन द स्पॉट भगवान के पास चला जाता है, मगर हामिद में थोड़ी सी जान बची होने की वजह से शेखावत को इस बात का पता चल जाता है कि सारा माल जापान जाने वाला है और वहां से पैसे जापानीज हवाला के थ्रू पुष्पा के पास पहुंचेंगे। मगर पैसे ना मिल पाने की वजह से पुष्पा अपने पुराने गेटअप में आकर जापान की तरफ रवाना हो जाता है, जहां थोड़ा माल और फुल खाना पानी लेकर पुष्पा 40 दिनों तक एक कंटेनर में बंद रहता है। जिसके बाद हमें मूवी के स्टार्टिंग का फाइटिंग सीक्वेंस दिखाया जाता है, जहाँ गोली लगने के बाद से जब उसको पानी में से बाहर निकाला जाता है तब पुष्पा उस फटे नोट को दिखाता है। जिसके बाद सीधा हमें पुष्पा का जापानीज अवतार देखने को मिलता है, जहाँ से पैसे मिलने की कंफर्मेशन लेकर अपने नेक्स्ट डील के बारे में डिस्कस करते हुए पुष्पा वहां भी अपनी ब्रांडिंग कर देता है और बोलता है कि आज से धंधे में कुछ चलेगा तो वो है पुष्पा की करेंसी। देन इसके बाद पुष्पा के साथ साथ सारा पैसा भी इंडिया पहुंच जाता है, जहां पैसों से भरा एक सोफा लेकर पुष्पा जॉली रेड्डी के पास माफी मांगने जाता है और बोलता है कि अगर मैं किसी का एहसानमंद हूँ तो वो है जग्गा रेड्डी और जाने अनजाने में हुई उसकी मौत का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। जिसके बाद पुष्पा जॉली रेड्डी को ऑफर देते हुए कहता है कि अगर तू हाथ मिलाएगा तो हर बार माल की डिलीवरी के पैसों के 3 हिस्से इस सोफे की तरह आ जाएंगे और अगर तू मुझे दुश्मन मानता है तो उठा ये बंदूक और मार डाल मुझे। जिसके बाद जॉली रेड्डी बंदूक उठाता जरूर है लेकिन उसे चलाते ही गिर जाता है, लेकिन पुष्पा उसे एक और मौका देते हुए बोलता है कि जब तेरे शरीर में दम हो तो आ जाना, पुष्पा तेरा इंतजार करेगा। बस यही 4 से 5 सीन्स हैं जो कि मूवी में एक्सटेंडेड वर्जन के नाम पर ऐड किए गए हैं, जो कि फाइनली अब इस मूवी की स्टोरी को पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं। मगर ट्रेलर में दिखाया गया शेखावत का ये शॉट अभी भी मूवी में से मिसिंग था, जो कि ऑब्वियसली अब इसके थर्ड पार्ट में ही देखने को मिलेगा। बाकी पोस्ट क्रेडिट सीन में कोई भी चेंजेस नहीं है, मगर आपके हिसाब से ये कैरेक्टर कौन हो सकता है कमेंट्स में जरूर बताना और साथ ही साथ टॉप 20 मूवीज की लिस्ट देखने के लिए यहाँ पर क्लिक जरूर करना।